नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर यूपी एसटीएफ की प्रयागराज टीम को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व कराने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को पकड़ा है। मानिकपुर से शुभम सोनकर और साथी पंकज नाम के 2 छात्र को गिरफ्तार कर लिया और एसटीएफ को मुखबिर की सूचना पर मिली कामयाबी। पकड़े गए आरोपियों के पास से परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड समेत कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। प्रयागराज और जौनपुर के रहने वाले हैं। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। ये उन छात्रों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से फर्जी एडमिट कार्ड और कई सारे डॉक्यूमेंट भी पुलिस ने बरामद किए हैं और पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश कर रहे थे ये दोनों और एसटीएफ ने छात्रों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ इनसे की जा रही है और इन पर पेपर सॉल्व करने का आरोप लगा है। तो इनके पास से फर्जी डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा एडमिट कार्ड भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और मानिकपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी की है एसटीएफ ने। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसको लेकर इससे पहले भी कई गिरफ्तारी एसटीएफ की टीम और पुलिस प्रशासन कर चुका है। खबर बरेली से है, जहां पर 3 भैंस चोरों को ग्रामीणों ने खेत में पकड़ लिया। छात्रों ने खुद को बचाने के लिए खुद ही पुलिस को फोन कर दिया और सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों को ग्रामीणों से बचाया और भैंसों को खेत से बरामद किया। ग्रामीणों का वीडियो वायरल हो रहा है। आंवला थाना क्षेत्र के गोसगंज गांव का यह पूरा घटनाक्रम है। आगरा में ग्रामीणों ने पशु चोरों को पकड़कर जमकर पीटा। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से बहस भी हो गई। चोरों की कार से 4 बकरियां भी मिली हैं। इस पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और थाना बरहन क्षेत्र के गांव आहरन के पास की यह वारदात है। कुछ दिन पहले ही गांव में चोरी की वारदात हुई थी और सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई थी पूरी घटना। इसके बाद में सभी ग्रामीण मुस्तैद थे और इसी दौरान एक लग्जरी कार और साथ ही बार बार गांव के चक्कर लगा रही थी और संदिग्ध कार को रुकवाकर ग्रामीणों ने पूछताछ की तो कार सवार सही जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद में ग्रामीणों ने गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी की डिग्गी में 4 बकरियां मिली थी। ग्रामीणों के अनुसार कार में गूंथा हुआ आटा, चाकू और बाकी सामान बरामद हुआ है। इसके बाद में ग्रामीणों ने 3 चोरों को पकड़कर जमकर पीटा। हालांकि 2 चोर मौके से भाग गए। ग्रामीणों की माने तो पकड़े गए चोरों में से एक की पहचान सीसीटीवी में दिख रहे चोर से की गई थी और पकड़े गए 2 चोर थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के हैं, जबकि एक हाथरस क्षेत्र का रहने वाला है। ग्रामीण लोग थे जिनकी जो भैंस बंधी हुई थी वो जगे हुए थे। उन्होंने उन्हें रोक के पूछा कि भाई रात को 2:30 बजे तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो उन्होंने बताया कि हम एक पार्टी में से आए हैं। तो फिर उनसे कहा कि आप अपनी थोड़ा जानकारी दें, पूरे तरीके से हमें संतुष्ट करें, अगर आप इतनी रात को घूम रहे हो। तो उन्होंने अपनी जानकारी देने से मना किया। उनकी डिग्गी में कुछ खड़बड़ हुई तो उनकी डिग्गी खुलवाई तो उसमें 4 बकरियां बरामद हुई, देखी गई। उन्हें पकड़ के पीटा गया और अपनी गिरफ्त में लिया गया। कानपुर में सरेराह 2 नाबालिग लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी अपनी दोस्त के साथ में कॉलेज पे वापस लौट रही थी और तभी रास्ते में आरोपियों ने लड़कियों का रास्ता रोका और फिर उसके साथ में जबरन मारपीट करने लगे। आरोपी का दूसरा साथी मोबाइल से घटना का वीडियो बनाता रहा। सचंडी थाना क्षेत्र में 2 बच्चियों को एक व्यक्ति द्वारा मारते पीटते हुए कल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पे पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर दिया है। इसमें मारने पीटने वाला जो लड़का है अमित, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। उसका वीडियो जो बना रहा था उसका साथी, उसे भी अरेस्ट किया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है।
और झांसी में किसान एसडीएम कार्यालय के ठीक सामने बनी टंकी पर चढ़ गया और तहसील प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगा। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के तहसील की यह घटना है। बताया जा रहा है कि किसान अपनी जमीन की समस्या को लेकर पिछले 5 साल से दफ्तर के चक्कर काट रहा था। जब सुनवाई नहीं हुई तो वो तहसील में आमरण अनशन पर बैठ गया और फिर भी फरियादी की नहीं सुनी तो निराश होकर किसान हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर किसान के चढ़ने की सूचना पर तहसील प्रशासन में खलबली मच गई। मौके पर एसडीएम समेत पुलिस अधिकारी पहुंच गए और समस्या का समाधान करने का भरोसा देकर नीचे उतारने की अपील करने लगे। आगरा के मेडिसिन मार्केट में ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की है। थाना कोतवाली क्षेत्र के फुव्वारा पर स्थित वृंदावन फार्मा और साथ ही महावीर मेडिकल एजेंसी पर नकली दवाई बेचने की सूचना के बाद भी ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की। इसमें दुकान में रखे दवाओं के स्टॉक में बड़ी गड़बड़ी मिली है और नकली दवा होने की आशंका पर 6 दवाइयों के नमूने भी टीम ने कलेक्ट कर लिए हैं। ड्रग विभाग ने दोनों फार्मों को नोटिस कर दिया है और नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। ड्रग विभाग की छापेमारी से दवा बाजार में हड़कंप मच गया। झांसी ललितपुर एनएच पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर प्राइवेट बस ट्रक से पीछे से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 20 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और ड्राइवर और कंडक्टर की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बस ललितपुर से झांसी जा रही थी। इस दौरान बबीना थाना क्षेत्र के एनएच 44 पर यह हादसा हुआ। झांसी में 12 घंटे के भीतर ये दूसरा सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। मैडम यहाँ एम्बुलेंस खाली नहीं है, सब एम्बुलेंस ऑटोमेटिक बिजी है सब। मैडम कहाँ करें? खबर बागपत से है, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के परिवार के नाम दर्ज शत्रु संपत्ति को नीलाम कर दिया जा रहा है और कोताना गांव में 13 बीघा जमीन को नीलाम करने के लिए प्रशासन ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 5 तारीख तक संपत्ति को नीलाम कर उसको खरीदने वाले मालिक के नाम दर्ज किया जाएगा। और ग्रामीणों की माने तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार बागपत के कोताना गांव में रहता था, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के समय पाकिस्तान चला गया था, लेकिन उनकी और परिवार की जमीन और हवेली यहीं पर रह गई थी, जो कि शत्रु संपत्ति में दर्ज है। अब प्रशासन ने शत्रु संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनरल परवेज मुशर्रफ के भाई जावेद मुशर्रफ की 13 बीघा खेती की जमीन है और बताया जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ के पिता और मां कोताना गांव के रहने वाले थे। गांव कोताना में, यहाँ से फिर ये दिल्ली चले गए। दिल्ली की इनकी पैदाइश है, जावेद की इनकी संपत्ति है। अब ये वहाँ चले गए थे, शत्रु संपत्ति हो गई थी। अब ये नीलाम हो रही 5 सितंबर को। कितनी जमीन है, किसके नाम? 13 बीघे जमीन है जी। ये शत्रु संपत्ति नाम थी उनके, फिर संपत्ति घोषित हो गई थी। पाकिस्तान चले गए थे। जो परवेज मुशर्रफ के भाई जावेद, उनके नाम थी ये? जी, वे पाकिस्तान चले गए थे, फिर ये शत्रु संपत्ति हो गई थी। कासगंज में गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ एक घर में चारपाई के नीचे घुस गया था और गांव वालों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद में वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। घटना निजामपुर गांव की है। आगरा में रील बनाने के चक्कर में लोग कानून हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 लड़के अवैध हथियार के साथ में वीडियो बना रहे हैं। युवक ने अवैध हथियार के साथ में सोशल मीडिया पर 2 वीडियो वायरल किए हैं। रील वायरल होने के बाद में अब थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मैनपुरी में शहीद मुनीश यादव के परिजन सूचना दिए बिना ही शहीद स्मारक पर बुलडोजर चलवा दिया गया। मामला गढ़िया घुटारा गांव का है, जहां पर सरकार ने साल 2000 में करगिल में शहीद की प्रतिमा और साथ ही स्मारक के लिए जमीन आवंटित की थी। ये जमीन भी स्मारक के निर्माण के लिए दी गई थी, जिस पर राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चला दिया। शहीद स्मारक स्थल की बैरिकेडिंग को लेखपाल और कानूनगो की मिलीभगत से बुलडोजर से तोड़ दिया गया। वहीं मामले में अपर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए।
तहसील किसनी में पड़ता है ये समाधि स्थल जो है घोटाला गांव में कतिपय लोगों द्वारा वहाँ पर प्रार्थना पत्र एसडीएम को दिया गया था, जिसके संदर्भ में कल वहाँ पर चौहद्दी की पैमाइश कराई गई थी। जहाँ तक आपके द्वारा उठाया गया है कि क्षतिग्रस्त हुआ है प्रतिमा स्थल, उसके बारे में तत्काल अभी निर्देशित पुनः कर दिया गया कि तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम बना देंगे जो जा करके पुनः पैमाइश कर देगी और न सिर्फ अन्य चकदारों की जमीन भी सुरक्षित रहे बल्कि प्रतिमा स्थल का भी सम्मान सुरक्षित रहे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है। आज की परीक्षा भी 2 शिफ्ट में हुई। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे हुई और केंद्रों पर कैंडिडेट्स की अच्छी तरह से तलाशी ली गई। रुमाल और रुपए की भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। वहीं दूसरी शिफ्ट का एग्जाम दोपहर 3 बजे से जारी है और प्रदेश भर के 67 जिलों में ये परीक्षा कराई जा रही है और लखनऊ समेत 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 23, 24, 25 और साथ ही 30 अगस्त की 4 दिन की परीक्षा हो चुकी है। अब तक गड़बड़ी के आरोप में 22 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें कानपुर के भी 3 कैंडिडेट शामिल हैं। पकड़े गए तीनों ही कैंडिडेट अपनी उम्र घटाकर पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार लखनऊ के तेलीबाग में राम भरोसे मैकू लाल इंटर कॉलेज में खुद भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। डीजीपी ने कहा कि यह देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा थी जिसे बगैर किसी बाधा के संपन्न कराने में लोग सफल रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद में नौकरियों में जाए। विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाएं जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। आज पुलिस भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है और पहली पाली की जो परीक्षा है वो समाप्त हो गई है। इस समय मैं आगरा के परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूँ। क्यून विक्टोरिया ये परीक्षा केंद्र है और इस समय मैं यहाँ परीक्षार्थियों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं परीक्षार्थी जो पहली पाली की परीक्षा है वो दे के बाहर निकलना उनका शुरू हो चुका है। एक परीक्षार्थी उनसे ही बात कर लेते हैं। कैसा रहा परीक्षा? बढ़िया हो गया पेपर। अच्छा, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया है और मतलब ओवरऑल पेपर भी सही हुआ और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़िया। आप बताइए कि जिस तरीके से पेपर पहले लीक हुआ था उसको लेकर पुलिस अलर्ट है जी, लगातार जो मॉनिटरिंग भी की जा रही है लेकिन सिक्योरिटी टाइट है। कैसी सिक्योरिटी? बढ़िया सिक्योरिटी है सर, पेपर बहुत बढ़िया हो रहा है और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और एक बड़ी खबर मिल रही है। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से शर्त के साथ में जमानत दी गई है। आरोपी आनंद और कुणाल पांडे को जमानत दी गई है। आरोपी सक्षम पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। 2 नवंबर 2023 की घटना है। आरोपियों ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी थी। 30 दिसंबर 2023 को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप का मामला जिसको लेकर 2 आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है और आरोपी आनंद और कुणाल पांडे को जमानत दी गई है। इसके अलावा जो आरोपी सक्षम पटेल था उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। 2 नवंबर 2023 की ये घटना है। बस्ती में रोडवेज बस डीसीएम से टकरा गई और बस में सवार 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए और सभी घायल पुलिस भर्ती परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे। घटना रिठिया गांव के पास में हाईवे की है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के आगे वाले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। दिनांक 30 अगस्त 2024 को रात करीब 11:30 बजे के लगभग चौकी फुटहिया थाना नगर जनपद बस्ती की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक रोडवेज बस जिसमें कुछ परीक्षार्थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में सम्मिलित होने बहराइच गए थे
वहाँ से वापस लौट रहे थे। रोडवेज बस के चालक द्वारा असावधानी पूर्वक बस चलाते हुए आगे चलने दी गई, पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और जो भी उसमें 6-7 लोग करीब घायल थे, इनमें से किसी को गंभीर चोट नहीं थी। तत्काल उनको दवा उपचार के लिए। खबर हाथरस से है, जहां पर रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर लौट रहे एक अभ्यर्थी की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। दोनों आगरा से परीक्षा देकर वापस घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा अलीगढ़ के कोतवाली गंगीरी थाना क्षेत्र का है। सिद्धार्थनगर में रोडवेज बस की चपेट में आने से 22 साल के लड़के की मौत हो गई। घटना माधव बाबू चौक की है और हादसे के बाद में ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए। मृतक पुलिस भर्ती परीक्षा देकर गोरखपुर से वापस लौट रहा था और मृतक ने बस ड्राइवर से उसे उतरने के लिए बस को रोकने के लिए कहा और बस में बैठे उसके साथी के अनुसार ड्राइवर ने बस को धीमा करके उसे उतरने को कहा। उतरते समय पैर फिसल गया और बस के पिछले टायर के नीचे आ गया। और संभल में बदमाशों ने एक मजदूर की गला दबाकर हत्या कर दी। इससे पहले उसे बेरहमी से पीटा गया और पुलिस ने केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोहल्ला कबीर की सराय की ये वारदात है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया। श्री रामकृपाल पुत्र पूरन निवासी कबीर की सराय थाना कोतवाली संभल द्वारा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके लड़का अमीर चंद उम्र लगभग 30 वर्ष कल मजदूरी के लिए गया था। इसी दौरान 4 लोगों द्वारा झगड़े के पश्चात ईंट से सर पे मारकर एवं गला दबाकर हत्या कर दी गई है। 2 व्यक्तियों जिसमें गुड्डू पुत्र राम अवतार एवं रामकिशन पुत्र सांवले को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। शीघ्र ही प्रकरण में साथ संकलन करते हुए अन्य लोगों को गिरफ्तार कर कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के मान टोल प्लाजा पर उस समय बड़ा हादसा हो गया जब नोएडा से आगरा की तरफ जा रही पिकअप बेकाबू होकर टोल प्लाजा में जा घुसी। इस हादसे में टोल बूथ में बैठा कर्मचारी बाल बाल बच गया और जान बचाकर भागता हुआ नजर आया। हादसे की तस्वीर बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बेकाबू पिकअप हादसे का शिकार हो गई और मांट टोल प्लाजा पर यह पूरा हादसा हुआ था, जिसका वीडियो भी आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि ये पूरे जो गाड़ी थी, पिकअप गाड़ी किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और साथ ही हादसे की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी आप देख पा रहे हैं। और कर्मचारी बाल बाल बच गया था जो कि बूथ पर बैठा हुआ था और जान बचाकर भागते हुए कर्मचारी नजर आए। सोनभद्र में सड़क दुरुस्त कराने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और लोग सड़क पर बने पानी भरे गड्ढे में बैठ गए। मामला कुरूहुल संपर्क मार्ग का है, जहां पर कई गांवों में जाने की मुख्य सड़क बदहाल है और सड़क के दोनों ओर नालियां बन गई थी, लेकिन पानी नाली में ना जाकर सड़क पर रुक जा रहा था, जिससे कि लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिला पंचायत सदस्य और साथ ही सांसद प्रतिनिधि का कहना है कि सरकार अविलंब ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करे और साथ ही जेई को भी सस्पेंड कर सड़क का निर्माण कराया जाए। कई बार हम लोगों ने पत्राचार किया और ये हमें लगता है कि जिलाधिकारी महोदय को ये का संज्ञान में भी सड़क है। हम लोगों ने डीएम साहब के अलावा आपका पीडब्ल्यूडी का जो एक्शन होता है उसको भी कहा गया, वो भी आने का काम किया, जांच किया, लेकिन इसका कोई निराकरण न होने के कारण आज जनता मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा के चरखी दादरी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर बीफ खाने के शक में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई और जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 नाबालिग समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 27 अगस्त की ये तस्वीरें, हरियाणा की तस्वीरें, जहां पर बीफ खाने को लेकर 2 युवकों की जमकर पिटाई की गई और इसी दौरान एक युवक की मौत हो गई है, दूसरे का अस्पताल में इलाज जारी है। और साथ ही फिलहाल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें से 2 नाबालिग है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगल में अवैध रूप से घुसे शिकारियों ने 2 चीतल का शिकार किया। फायरिंग की आवाज सुनकर जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो शिकारी वहां से फरार हो गए और सुबह जब वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पेड़ पर बैठे एक अन्य शिकारी ने वन विभाग के स्टाफ की राइफल छीन ली और घटना की जानकारी मिलने के बाद में कई थानों के पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची।